पिछले कई दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देख रहे हो जो कि पिल्लू खेड़ा की है, जिसमें कि एक लड़की को 10-15 बदमाश जो है तेजदार हथियारों के साथ पिल्लू खेड़ा मार्केट से जो है किडनैप करके लेके जाते हैं। ऐसे में उनके परिवार के लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार वो पूरा मामला क्या था। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा बबीता है जी। पूरा मामला क्या था जी, वो जो लड़की को अगवा करके लेके गए थे? वो नु था जी, पहला लड़के की अपनी सहमति तो लड़की चली गई थी, कोई हम्म। बातचीत हुई होगी, चली हम्म। गई थी। हम्म। लेकिन उन्होंने बाद में उन्हें तंग करी है, हम्म। मारा पिट्टी करी है। हम्म। तो उसने फिर लड़की ने मार दौरा अपनी मर्जी का फोन करया है कि मम्मी मने ले जाओ आकर न, मने ये दुखी रखा है, मने बहुत तंग रखे हैं। तो उड़त हमने फिर भी नहीं कहा भाई जिस तरह याड़े तक गई है इसी तरह उड़े तो लेकर ले, हमने क्या पता क्या तुम क्या कर रहे शादी से। तो चले उड़े तो रात ने लिकर ली जीवा दुखी। आपको बताया था कहाँ पे थी लड़की? हाँ बताया था कौन से जी, गांव में थी? कैथल में थी जी, शक्ति नगर में। शक्ति नगर में ठीक। तो जी हमने मतलब पहले गई थी जब मतलब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। हमने जब भी हमने पुलिस तक गई थी भैया एक बार हमने हमारे मुंह पे बात करवा दो लड़की की, तो पुलिस ने मतलब कैसे जैसे जैसे करके उसने मतलब एक केस बंद कर दिया हमारा। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब लड़की आई अपनी मर्जी तय और अपनी मर्जी तो वहां से निकली रात ने, तो अपना माँ बाप तो जी ठाकर लेकर आवेगा जी, अगर लड़की आ गई तो उसने लेकर भी आवेगा और कौन ले आवेगा। अच्छा। तो ले आए जी, आकर ना लड़की बोली मम्मी मैं जाना नहीं चाहती, मैं रहना नहीं चाहती उड़े। जी हमने फिर अपने कोर्ट में ले जाकर ना जज के सामने बयान करवा दिए। तो जज के सामने जो हमने मतलब उसने वो चाहती वही जज के सामने बयान कर दिए। तो हमने फिर परमिशन मिल गई जी पुलिस की, जज की, भैया ये अपनी लड़की को घर पर ले जाओ, हमारे साथ भेज दी थी, अपनी लड़की ने घर रखो। और ले आए थे जी, ठीक ठाक रहने लगी थी। तो हम रिश्ता रास्ता देखने लग गए थे, सारे काम होने लगे थे। तो ये तो जी जमाकती में अगर उन कोर्ट मैरिज कर रखा था तो जी वे कोर्ट का कागज लेके आंदे या पुलिस ने लेके आंदे, राजी सलाह लेकर जाते। तो जी में तो कुछ नहीं, डाठा मार का 4-5 बंदे 27 तारीख की बात है। तो माम तो जा रहे थे जी काम धंधे बाजार में, कोई कुछ लेने कोई कुछ लेने। तो आड़े यहाँ हमारी बुढ़ी बैठी थी। घर पे ही आई थे वो? हाँ घर पे आए थे जी, 2 गाड़ियां मारे थे। तो जी जमा नून तक डाठा मार कर 15-20 लड़के आए हैं। और जमा भीतर तक बर्तन मांज दी ठाई है जी, जमा भीतर तुम्हारी बुढ़ी ने दादी ने छुटाने की कोशिश करी है, माँ मन बचा ले माँ मन बचा ले। लेकिन उन नहीं मारी बुढ़िया का लठ मारा और वह पड़ गई नीचे। हथियार भी ले रहे थे? हथियार भी ले रहे थे क्या जी। हथियार थे? मतलब गंडासी थी, जो लविश था उसके हाथ में गंडासी थी, मतलब जिस तरह मतलब लगते वो आदमी खत्म हो जा। और भी सबके हाथ में को बिंडा था, को गंडासी थी, को कुछ था, को सैपरिंग गालवा रहा था। इस तरह के हथियार थे। तो बुढ़िया तो जी मारी 1 लाख दे मर उड़ा पड़ गई वह, मतलब इतर है। तो मैं तो जी एक न कंध एक न पैर उठा लिए, एक न हाथ उठा लिए, जमा उठा कर ऊपर कंधा घेर कर जब लेकर गए हैं, मतलब दूर तक इतनी दुनिया जुड़ गई थी। मतलब ये यही का मामला है? हाँ यही का यही मामला है जी, यही का इस गली में तो लेकर गए हैं, तहसील अच्छा, में को लेकर इस गए हैं। गली की सामने वाली गली से लेके हाँ गए? सामने वाली गली में को ले गए तहसील में को। और जमा कती जी कमरे में खुली जमा नु की नुविडिया रही है, 15-20 लड़के हैं। और कविता नाम है उसकी माँ का, और उसके लड़के 2 हैं, एक का लविशा है एक का अक्षय है। हम तो जी जमा कती है नहीं, हम जमाइया का वहाँ अकीब पुलिस है नहीं, हमें पुलिस भी इब्बी नुकारी है भाई, हमने 5 पकड़ लिए थे। फिलहाल हमारे श्यामा 2 पेश करे हैं, 3 वे 5 कहाँ के 2 कित गए कि चुकर छूटे वे कित गायब हो गए, इस बात का कोई वो नहीं दे रही। और हमने जी पुलिस आगे जमा नू की रिक्वेस्ट करी है, अब भाई हमने एक बार 15-20 मिनट आधा घंटा हमारी छोरी तुम एक बार बात करवा दो, मिलवा दो या पेश कर दो। बोला भाई थारी पुलिस बोल के मार पर उल्टा ही मारे गल में गला है, थारी छोरी ने तार पर केस कर दिया। भाई केस कर दिया तो फिर हमारी छोरी ने एक बार पेश तो श्यामा हमारे पेश तो करो हमारे श्यामा, उसके मुंह पे सुनना चाहो हम क्या कहना चाहे है वो। अगर उनके हक में बयान दे रही है तो हम छोड़ देंगे भाई, जाओ तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो। तो ये फिर जो हमारे घर में कार्रवाई करके गए हमें मार काट छेड़ कर गए, तो उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए न। जो जितने बंदे 20-25 मानस हैं कमरे बालक हैं, उन तो पेश करो इसमें थाने। कितने लोगों को चोट आई है? चोट आई है हमारी बुढ़िया का भीतर है लेटरी जमा सिर में चोट मार कर जा रही है, लेकिन हमारी बुढ़िया थी घर पे, एक छोरी है हमारी छोटी, उसका मार कर रखा है। उसको कितनी चोट लगी? उसका जी हाथ पाड़ गुम चोट लग रही है, हमारी बुढ़िया का सिर फूट रहा है भीतर लेटरी खाट पे।
जमानू लालई पुलिस फिर भी कल भी हमने मतलब कैथल की पुलिस ने कल मारता थोड़ा सा दिलासा दिया भाई आ जाओ तुम 15-20 मिनट तारी छोरी तो बात करवा देंगे। तुम हम चले गए जी, हम गरीब मानस 4-5 हजार रुपया हम गाड़ी कर खाना हम गए हाँ उड़े तड़के 6 बजे निकले हैं 5 बजे और वहाँ गए हैं। पुलिस ने वहां जाते ही अपनी जुबान बदल दी, भाई कोई चांस नहीं है छोरी तब मिलन का, ना कोई बात हो सकती ना कोई मिल सकता जी। हम 15-12 बजे तक तो हम 4-5 घंटे तो कदे नून घुमाए हाँ कदे नून घुमाए हाँ, हमारे चक्कर कटाए गए पूरी कैथल में। लेकिन जिसके हाथ में केस था नहीं उसने मारती कोई रास्ता नहीं दिया। इब हम तन्नू कमाएंगे जी सारी पुलिस बिक गई, रुपया के दम पे बिक गई। हमने तो यही समझ जी जो हमारे घर पे कार्रवाई कर मार काट छेड़ रही है ना उस पर हमने कार्रवाई चाहिए। और जितने बंदे हैं ना वह लुगाई है कविता है वह भी पेश होनी चाहिए। और माम अपने एक बार लड़की के मुंह ताम है चाहे आधा घंटा अपन लड़की तो मिलना चाहवा। हाँ कविता कौन है ये लड़किया की माँ है जी या कति खुला रंडी पैसा करा जी जमा कति छोरिया न सरेआम ठावे है। वो भी साथ आए थे? वो साथ में नहीं थी जी, हमने नहीं पता। हाँ वो रह कर जारी है यार पड़ोस में रह कर जारी है, मतलब वो मकान बेच गई वही पे। तो ये कैथल रवा जी हम तो यह चाहवा बस जो हमारे पर मार काट कर गए है नवे हमने उस पर कार्रवाई चाहिए और सारे पेश होने चाहिए। और जो लड़की है एक बार बस हमारी चाहे 20 मिनट बात करवा दो, हम एक बार लड़की ना अपने श्यामा मंगवाना चाहवा। हाँ लेकिन पुलिस इस बात पर कोई वो नहीं कर रही जमा और बल्कि कल धक्के भी मारे खुद पुलिस मारे खुद धक्के मारे बल्कि भाई कर लो जो कुछ थार पे बन दाओ कर लो तुम अपना जी। इस बात पर नु बता दो हम न मारा के रहा है गरीब मानसा ना मार दो पीसा है ना मार दो कुछ है हम कुछ नहीं बस कहने की बात यह है जी हम हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हम एसपी का पेश होंगे हम धरना धरेंगे एसपी का हम फिलहाल जिन जाने लग रही है। हमारी कार्रवाई होगी तो ठीक से नहीं तो एसपी कोई भी नहीं सुनाई आगे पहुंच जाएगा। पिल्लू खेड़ा पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? कुछ भी नहीं देते हो तो कुछ नहीं कुछ भी जवाब नहीं देते हो तो वो तो दबाते हैं वहां से। चलो कार्रवाई हो रही है क्या कार्रवाई है 5वां दिन आज 5:30 बजे की बात नहीं, आज से 5वां बंधन 5:30 बजे की बात है। लड़की घर से उठानी अच्छी बात नहीं है, लड़की तो सब कहे हैं सबकी लड़की है जबरदस्ती से ले जा रहे हैं लड़की बुढ़िया को चोट मार के मान लो कहने की बात है जी मान लो ले गए हुए हाँ भी करे हैं 5 उठा रखे थे बंदे 5 में 3 रह रहे हैं 2 कहाँ गायब गए हुए रुपये खा रखे इसलिए ना क्यों लेके गए हुए और क्यों छोड़े हुए। हम एसपी का पेश हो हम तो इतना करना चाहवा हम इससे आगे ना तो कहना चाहते ना और कुछ हम एसपी का पेश होंगे। अंकल जी क्या कहना चाहोगे जो इस तरह सरेआम बदमाशी चली हुई है 10-12 लड़के आते हैं हाथों में तेजदार हथियार लेके घर से लड़की को उठा कर लेके चले जाते हैं। हम तो ये जावा जी गुंडागर्दी पे प्रशासन ने कुछ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जी और वो हमारे को छाप दो। अगर लड़की अगर मान ली अपनी मर्जी से जाती है तो अपने आप चले जाती है, वो पहले भी गई थी अपने आप भी चली जाती है। वो ये गुंडागर्दी क्यों करी हमारे साथ, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। तो ऐसा है जी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इसमें। वो भी बोल रहे 5 बंदे खुद में साथ में था स्टाफ स्पीड होगा खुद में साथ में था रात को 1 बजे घर पे लेके आया था मैं 12:30 बजे स्पीड उसने स्टाफ में हम उनको अरेस्ट कर रहा तो कैथल से उठा के लेके आए थे 5:30 बंदे गाड़ी भी बरामद करी और 5 बंदे भी बरामद करे मेरे सामने करे मैं साथ में था बिल्कुल। अब 3 बंदे जो स्पीडो का डीएसपी है वो बोला 3 बंदे अरेस्ट कर रखे हैं 2 बंदे कहाँ गए जी और को तो पड़ते नहीं हो इन्हीं से निकालने लग रहे पैसे ले लेके। तो हमें तो ये है जी हमारे साथ इंसाफ हो जी और कार्रवाई करो सख्त से सख्त जी कार्रवाई करो इनके खिलाफ। तो ये था भाई पूरा मामला आपने सुन भी लिया होगा। ये वो घर है यही घर है ना जी, ये वो घर है जहाँ पर 2 गाड़ियों में कम से कम 10-12 बदमाश सवार होके आते हैं। और मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार पीछे की तस्वीरें दिखा दे। इस साइड से वो आते हैं हाथों में तेजदार हथियार लेकर और जो है इस घर से लड़की को अगवा करके जो है इस सामने वाली गली से निकल जाते हैं। क्या कह रहे थे अंकल जी? अंदर मेरी बात इसका मार रखी छोटी सी बात मरी करके रखी उसको देखो कितनी चोटें आई है? ये देखो सर में डंडे मार रखे हैं जिसके। तो ये वो बुजुर्ग महिला है जिनके मतलब सर पे डंडा लगा हुआ है, काफी चोट बता रही है इनको आई हुई है। बोला जाओगा जिन पे? हाँ जी बोला जाओगा बोल मां कुकर की बात हुई थी बात हुई थी जी मेरी पोती थी वो अंदर बर्तन मांजा थी और जी 20 लड़के आए मुंह बांध कर मैं बोली मेरे घर पर कोई नहीं है कोई नहीं भीतर ना बढ़ो ओ जी मेरी बेटी ने ठाकवा मेरे चपट गया मामा ने बचा ले मैं नहीं जानती ए मामा ने बचा ले मैं नहीं जानती मेरे चपट गई वहां लड़कियों ने छटवा कर छोरी सूर की डाल खींच ली बाज लिए
जी कोई मन लाठी मार के मन बेसुध करके घेर कर मेरी पोती न ले गए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं। जी हम गरीब आते जी, मारे ना पैसा, तुम्हारी इज्जत भी ले गए जी, हमारी गुंडागर्दी आगे मेरे बच्चे क्या करेंगे जी, कोई सुनाई नहीं हो रही। मेरे बच्चे गरीब हैं, तो कोई थानेदार बिक बिक के हमारे बड़का की कोई वह कदर नहीं कर रहे जी, कार्रवाई दो जी। और 20 मिनट मेरी पोती ने हमारे से बात होनी चाहिए, मेरी हालत देख लेगी मेरी पोती भी, हम और कुछ नहीं चाहते, कार्रवाई चाहो हम। पुलिस भी करे यार, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो बिल्कुल ये देख सकते हो भाई, ये जो है वो घर है जिसमें मतलब 15 से 20 10 से 12 लोग बता रहे हैं कि मुंह बांध कर आते हैं, हाथों में तेजधार हथियार और लाठी डंडे लेकर जो है आते हैं और लड़की को जो है अगवा करके लेके चले जाते हैं। एक और हरियाणा के डीजीपी ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चला रहे हैं, एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं हरियाणा में क्राइम करने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं बदमाश जो है उस चीज को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा जीन डेली के साथ।